हेलो स्टूडेंट्स। यूपी पेट 2021 आ चुका है। कल यानी कि 24 तारीख को आपका एग्जाम दो पालियों में दो शिफ्ट में संपन्न होगा। और इस बार कुछ इंस्ट्रक्शंस कुछ निर्देशों में चेंज हुआ है। उन चेंजेस को अगर आपने नहीं देखा तो आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें ऐसी ही कुछ नई चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। शुरू करने से पहले इस मोटिवेशनल कोट को देख लेते हैं बच्चों। वन इंपॉर्टेंट की टू सक्सेस इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि सफलता की जो कुंजी है उसमें से एक महत्वपूर्ण कुंजी होती है आत्मविश्वास। एंड इंपॉर्टेंट की टू सेल्फ कॉन्फिडेंस इज प्रिपरेशन। और आत्मविश्वास की जो कुंजी होती है वो होती है प्रिपरेशन। तो अपनी तैयारियां आज ही से कर लीजिएगा। हर चीज को रख लीजिएगा, कल का वेट मत करिएगा। एडमिट कार्ड क्या क्या लेके जाना है आज ही उसको तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इस बार क्या अलग है और क्या वैसे ही है जो होता आ रहा है। बच्चों देखिएगा, सबसे पहले तो लिखा तो होता है कि 2 घंटा पूर्व पहुंचना है, लेकिन मान लीजिए किसी कठिनाई वश अगर आपको देर होती है तो आप कम से कम आधा घंटा पूर्व तो जरूर पहुंच जाइए, क्योंकि आधा घंटे पूर्व तक गेट बंद कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। यानी अगर एग्जाम आपका 3 बजे से है तो कोशिश करिए कि आप 2:30 बजे जरूर पहुंच जाएं। ओके गाइज। इसके अलावा बच्चों देखिएगा क्या है। एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र हर बार होता है, लेके जाना ही है। फोटो युक्त पहचान पत्र ये भी हर बार होता है। आधार वगैरह कोई भी आधार पैन उसमें से कोई भी एक चीज आप ले लीजिएगा। इसके अलावा देखते हैं इस बार अलग क्या है। तो इस बार आपको सिर्फ आधार लेकर के जाने से काम नहीं चलेगा बच्चों। आपको आधार की ओरिजिनल कॉपी और एक फोटो कॉपी जरूर ले जाना है। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा चेंज है जो सिर्फ इसी बार हुआ वो ये है कि 2 फोटो आपको ले जाने हैं और उन फोटो के पीछे, ध्यान रखिएगा, आगे नहीं, फोटो के ऊपर नहीं, फोटो के पीछे आपको अपना नाम व रोल नंबर लिखना है। और उन्हीं 2 फोटोज को आपको लेके जाना है। जो चीजें आप लेकर के जाते हो, नीला या काला बॉल पॉइंट पेन, नीला या काला पेन ही लीजिएगा, डॉट पेन लीजिएगा, जेल पेन मत लीजिएगा। और मोबाइल फोन वगैरह आपको मालूम ही होता है अलाउड नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी जो होती है, डिजिटल वॉच के अलावा इस बार आप किसी भी तरह की घड़ी लेकर के नहीं जा सकते हैं। मतलब आप नॉर्मल वॉच भी लेकर के नहीं जा सकते। कोई भी ग्राफ, पेपर, मानचित्र ये सब लेकर के नहीं जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को पहले ही अलग रख दीजिएगा या लेकर के ही मत जाइएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था, कुछ चीज़ें नहीं हैं जिनको ध्यान देना बेहद आवश्यक है। बच्चों देखिएगा, ओएमआर में एक जगह पर आपको हिंदी में अपना नाम लिखना और हस्ताक्षर करना होगा। कई बार क्या होता है, नाम लिखा है तो बच्चा बस इंग्लिश में नाम लिख डालता है। इसका ध्यान जरूर रखिएगा, हिंदी में अपना पूरा नाम लिखिएगा और हस्ताक्षर करिएगा। अगर आपको कंफ्यूजन है कि कहां पर हिंदी में नाम लिखना है तो आप एग्जामिनर से पूछ लीजिए, क्योंकि देखिए स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निर्धारित स्थान पर हिंदी में अपना नाम ना लिखे जाने अथवा अन्य किसी भाषा में लिखे जाने पर ओएमआर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। कई बार आप क्या करते हो, आप इंग्लिश में नाम वहां पर लिख दोगे, वो गलत हो जाएगा। हो सकता है कोई एक ऐसा स्थान भी हो जहां आपको इंग्लिश में लिखना हो। तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिएगा जो भी वहां पर होगा। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग है। और गलत उत्तर पर आपका 1/4 मतलब 1/4 अंक काट लिया जाएगा। इसके अलावा क्या होता था, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है और उसमें 4 ओवल दिए हुए हैं, 4 ओवल में क्या होता था कि स्टूडेंट ने मान लीजिए ये ओवल फिल किया, डी ऑप्शन फिल किया, और अचानक उसको ये एहसास होता है कि यार ये उत्तर तो उसका गलत है। तो ऐसे में क्या होता था, उसने दूसरा भी फिल कर दिया और ये आंसर उसका इनवैलिड माना जाता था, मतलब इसका मूल्यांकन ही नहीं होता था। ऐसा करने से कम आप नेगेटिव से तो बच जाओगे। बट बच्चों इस बार ऐसा नहीं है, सरकार भी अपडेट होती है, आयोग भी अपडेट हो रहा है। इस हरकत को आयोग ने नोटिस किया होगा और इसीलिए इस बार क्या आया है कि एक प्रश्न के उत्तर में अगर आपने एक से अधिक विकल्प चुना तो भी वो गलत ही माना जाएगा। तो ये मत अपनाइएगा ट्रिक। इसके अलावा ब्लेड से गलत आंसर खुरचना और वाइटनर लगाना और ये सब मत करिएगा, अदरवाइज वो क्वेश्चन का मूल्यांकन होगा और वो नेगेटिव में आएगा, आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है बच्चों, सैंपल के लिए एडमिट कार्ड ले रखा है। ये भी इस बार नया है। क्या होता था कि ओएमआर शीट में आपको सेंटर कोड फिल करना होता था। सेंटर कोड एडमिट कार्ड पे लिखा होता तो हम उसी को फिल कर देते थे, लेकिन इस बार साफ साफ लिखा हुआ है कि ओएमआर पुस्तिका में 4 अंकों का वही परीक्षा केंद्र कोड भरा जाएगा जो कि केंद्र अधीक्षक द्वारा परीक्षा होने के पूर्व घोषित किया जाएगा। और ये आपके जो जो क्लासरूम होगा उसमें लिखा हुआ है,
अपने कक्ष में अभ्यर्थियों को सूचित करते हुए ब्लैक बोर्ड पर अंकित कर दिया जाएगा। यानी कुछ भी भरने से पहले रुक जाइएगा, पूछ लीजिएगा, जो जो चीजें भरनी होंगी वो आपको वहां जो भी बोर्ड लगा होगा उस पर लिख दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बच्चों यही है, कहीं भी आपको कंफ्यूजन होती है तो आप पूछ लीजिएगा वहां पर बैठे हुए इन्विजिलेटर से। इसके अलावा बच्चों कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स है, जैसे कि नथिंग मैटर्स मोर देन यू। बच्चों कोई भी परीक्षा, कोई भी जॉब, कोई भी चीज आपसे, आपकी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पेपर खराब हो अच्छा हो ये बात की बात है, बिल्कुल भी आप अपना 100% दीजिए, बाकी जैसा भी होता है उसको लेकर के निराश मत होइए। दूसरी बात, अटेम्प्ट द क्वेश्चंस दैट यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट फर्स्ट। पहले आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए जो आपको आते हैं, सारे अटेम्प्ट करने के बाद में उनको ओएमआर में फिल कर लीजिए। उसके बाद ही उन प्रश्नों पर जाइए जिनमें आप श्योर नहीं हो या 50-50 हो या ऐसे हो। ठीक है, बच्चा क्या करता है, जब तक वो पहले जो क्वेश्चन बुकलेट में सारे क्वेश्चन जब तक उसके हो नहीं जाएंगे वो ओएमआर फिल नहीं करता है। आखिरी के 10 मिनट में आप ओएमआर फिल करने की कोशिश करते हो, जल्दी जल्दी में ओएमआर फिल करने के चक्कर में क्या होता है, आपके गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एक एक को मिलाकर, एक एक प्रश्न को ओएमआर से मिलाकर तभी फिल करिएगा, और जो आपको आ चुके हैं, जो आप सॉल्व कर चुके हो, पहले उनको फिल कर लीजिएगा, फिर आप जो 50-50 वाले हैं उनमें जाइएगा। दूसरी चीज, कई बार बच्चा मुझसे पूछता है सर अंदाजा लगाएं या ना लगाएं। तो बच्चों, गेस ओनली व्हेन यू कैन एलिमिनेट अ फ्यू ऑप्शंस। अंदाजा लगाना सही भी होता है, गलत भी होता है, अच्छी भी बात है, बुरी भी बात है। एक ब्लाइंड अंदाजा लगाना, अक्कड़ बक्कड़ करना और जय माता दी करके अंदाजा लगाना, और एक होता है इंटेलिजेंटली अंदाजा लगाना, दोनों में अंतर होता है। आपको क्या करना है, देखिए कि क्या आप कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, क्या हटा सकते हो क्या। मतलब अगर आप एक दो ऑप्शन या दो ऑप्शन को अगर आप हटा ले गए तो अब आपके सही होने का चांस 50-50 हो गया। अभी तो क्या था, आपके सही होने का जो चांस था वो सिर्फ एक चौथाई था, यानी 25% था। लेकिन अगर आपने दो ऑप्शन को हटा लिया तो आपके सही होने के चांसेस बढ़ गए। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, आप अंदाजा लगाइए, उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन तभी लगाइए जब आप कम से कम एक दो ऑप्शन को हटा तो पा रहे हो, अदरवाइज अंदाजा लगाने का कोई मतलब नहीं है। जैसे आपने बहुत कम किया, आपने 50-60 ही किया और आपको लगता है यार थोड़े से और हो जाएं, तो कोई हर्ज नहीं। अगर आप 10 प्रश्न में दो दो ऑप्शन हटा ले जा रहे हो और फिर अंदाजा लगा रहे हो तो बहुत बड़ी संभावना है कि आपके आधे सही हो जाएं, और आधे सही होने में क्या है कि आप अच्छे खासे मार्क्स उससे गेन कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों, अगर क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगे तो पैनिक मत कीजिएगा। इफ यू फाइंड द क्वेश्चंस डिफिकल्ट, डोंट पैनिक, इट्स लाइकली टू बी डिफिकल्ट फॉर एवरीबॉडी। कहने का मतलब क्या है बच्चों, अगर आपको शुरू में ही एक दो प्रश्न डिफिकल्ट लगने लगे, कठिन लगने लगे, तो मनोबल मत गिराइएगा, पैनिक मत कीजिएगा, घबराइएगा नहीं। अगर आपको डिफिकल्ट लगा इसका मतलब सभी को डिफिकल्ट ही लगा होगा। अगर क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट है इसका मतलब है कि मेरिट ऑटोमेटिक है कि लो जाएगा। इसीलिए अगर आपको क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगे तो आप ये अपने आप को कम से कम ये बोलिए कि सबको डिफिकल्ट लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले मैं उन क्वेश्चंस को देखता हूं जो मैं कर पा रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज नॉट द लास्ट पेट गाइस, ये आखिरी पेट का एग्जाम नहीं है। हर साल 2 बार एग्जाम होगा जैसा कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, तो घबराइए नहीं। एक एग्जाम अगर आपका खराब भी गया तो अगली बार अच्छा हो जाएगा। और सबसे अंत में मैं आपसे बस इतना ही बोलूंगा, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो। चाहिए बिल्कुल, जितनी प्रिपरेशन किया है झोंक दीजिए और बेहतरीन परफॉर्मेंस दीजिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन। इसके अलावा कोई प्रश्न अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ रियली ग्रेट एग्जाम टुमारो। थैंक यू।